आप देख रहे हैं इंडिया वॉच भारत न्यूज। हर खबर पर पहली नजर है। अयोध्या, बीकापुर, तहसील बीकापुर क्षेत्र, ग्राम गड़ई, पोस्ट बसंतपुर। कथावाचक अंकित जी महाराज द्वारा श्रीमद्भागवत कथा के आखिरी 7वें दिन मुख्य रूप से सुदामा चरित्र, कृष्ण सुदामा मिलन, परीक्षित मोक्ष और भागवत के महात्म्य की कथा सुनाई जाती है। इसके बाद व्यास पूजन, हवन और भंडारे के साथ कथा का समापन होता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के समापन और उनके गोलोक गमन का वर्णन भी भावुक कर देने वाला होता है। कथा के अंतिम दिन के प्रमुख आकर्षण सुदामा प्रसंग। भगवान कृष्ण और उनके गरीब मित्र सुदामा की निश्चल मित्रता, प्रेम और बिना मांगे ही सुदामा को सब कुछ प्रदान करने वाली कथा सुनाकर भक्तों को भाव विभोर किया जाता है। परीक्षित मोक्ष। राजा परीक्षित को मृत्यु के श्राप से मुक्ति और मोक्ष मिलने की कथा सुनाई जाती है। समापन अनुष्ठान हवन पूजन के बाद प्रसाद वितरण और विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। कथा का संदेश: जीवन में प्रेम, त्याग, समर्पण और निस्वार्थ सेवा का महत्व समझाया जाता है, जैसा कि सुदामा चरित्र में देखने को मिलता है। यह प्रसंग कलयुग में भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति जगाने के उद्देश्य। एक जंगल पड़ा, एक नदी देर होकर के लेट गए और इतने में एक नाविक आता है। अरे कोई पार चलेगा, कोई चलेगा पार। तो जैसे सुदामा के कानों में आवाज पड़ी, वैसे तुरंत उठ करके खड़े हुए और अपनी लाठी को संभालते हुए लंगड़ाते हुए पहुंचे। जैसे घाट पर देखे तो एक नाविक जो है नाव लेकर के खड़ा है। भैया आप चलोगे उस पार? बोले हाँ चल तो रहा हूँ। बोले कि मुझे भी पार उतार दो। बोले चलो, लेकिन भैया एक बात बताऊं, मेरे पास आपको उतराई देने के लिए कुछ नहीं। जब इतना सुना नाविक तो उसने कहा कि आइए आइए, आप उतराई मत दीजिएगा, आप जैसे को तो मैं वैसे पार उतार दूं। अब सुदामा, अब वो नाविक जो है वो मुस्कुरा रहा है बार बार सुदामा जी को देख करके। सुदामा जी 2-4 बार देखे, उसके बाद कह रहे हैं बताओ कहाँ जाओगे कहीं? सुदामा जी ने कहा कि भैया क्या बताऊं, मुझे अपने मित्र द्वारिकाधीश से मिलने के लिए जाना है। बोले भैया क्या हंस रहे हो, मुझे देख करके हंस रहे हो? बोले कि मेरा कन्हैया जो है ना, वो ये सुंदर धन नहीं देखता, वो सुंदर मन देखता है। और वो नाविक कोई और नहीं था परीक्षित, वो भगवान श्री कृष्ण ही थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा बाहर जाकर के लिए। अब तो भगवान ने अपने माया से आदेशित किया कि जाओ इनको सुरक्षित लेकर के द्वारिका पहुंचाओ। अब सोते हुए सुदामा जब उठे, बड़े बड़े दिव्य आलीशान भवन दिखाई पड़ रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा पहुंचे एक 2-4 महोत्सव हो रहा है और 7 दिन आपने भोजन की व्यवस्था की। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके के भोजन आपने यहाँ पर भक्तजनों को बनाए, उस पर क्या कहेंगे? भगवान की इच्छा से प्रसाद बड़ा सुंदर बना है और यजमान जी ने इतनी सुंदर व्यवस्था की है जिसकी हम प्रशंसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और आगे भगवान इनकी इच्छा को पूर्ति करें। जितने भी श्रद्धालु आए प्रसाद ग्रहण करें, प्रशंसा करें। आप लोग भी आए हैं, आप लोग भी प्रशंसा के पात्र बने, इसीलिए बस, और ज्यादा कुछ नहीं। कहाँ से चल के आए हैं? हमारा घर जगदीशपुर पड़ता है। पूरे बख्तावर गांव का नाम है, पुंडरपुर ग्राम सभा है, बाजार शुक्ल थाना है, मौजा अब्दुल्ला बाहरपुर है, नाम राम आशीष पांडे। में ये कथा महोत्सव का आयोजन हो रहा है, आज कौन सा दिन है, किस प्रसंग का वर्णन किया गया, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले आप लोगों से जय सीताराम। आप लोगों की वजह से ही ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न हो रहा है। आज कथा का लास्ट दिन है और आप ही लोगों की वजह से, आप सभी के सहयोग से हमारी यह कथा अत्यंत भव्य रही। आज इसका सफलता पूर्वक समापन भी हो रहा है। साथ साथ में हम इस पावन अवसर की पूर्णतया
आगामी 14 तारीख को, आने वाले इस 14 तारीख को भंडारा है। तो इस भंडारे में आप लोगों को निमंत्रित करते हैं और आपके द्वारा जन जन तक, जहां तक आप लोगों के माध्यम से हमारी आवाज या फिर हमारी वीडियो जाएगी, सभी को निमंत्रण देते हैं और सादर आग्रह करते हैं कि हमारी पूरी सीमित और आप सभी पत्रकार बंधु इस भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने के लिए सादर आमंत्रित है। साथ साथ में आप लोगों के माध्यम से जितने लोग आए सब आमंत्रित है। जैसे कि कल रुक्मिणी विवाह था, आज किसका प्रसंग किया गया? क्या कल रुक्मिणी विवाह था, बहुत अच्छा रहा। बहुत सारे भीड़, बहुत सारे श्रद्धालु, बहुत सारे जो है श्रोतागण आए थे, बहुत भव्य रहा। आज 7वां दिवस है, आज जो है कथा का समापन है। आज सुदामा चरित्र की कथा गुरु जी के द्वारा कहा जा रहा है और बहुत सारी आप लोगों के माध्यम से लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत सारी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई थी और यही मनोकामना है हमारी आप लोगों से और सभी संतों से या फिर श्रोताओं से, भागवत श्रोताओं से। हमें बहुत प्रसन्नता होगी यदि आप लोग 14 तारीख को पधार कर प्रसाद ग्रहण करें और हमारा उत्साह बढ़ाएं। भंडारे का समय क्या रहेगा? भंडारे का समय 2 बजे से चालू होगा, प्रभु इच्छा तक। शुभ नाम? अमन मिश्रा।